एसोसिएशन की तरफ से हम अपना न्यूज का वेब पोर्टल भी एक लॉन्च करने जा रहे हैं। वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेगा। उसमें सारे पत्रकार साथियों की भागीदारी रहेगी। जैसे जैसे वो पोर्टल चलेगा उसकी मेंबरशिप बढ़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया की तरफ सरकार ने भी बड़ा फोकस किया है। तो इसलिए मेरा मतलब ये साथियों से डिस्कशन हो रहा था। और दूसरा, आज से एक चीज और लागू करने जा रहे हैं कि जो आर्थिक मदद हम संस्था के नाते करते आ रहे हैं पत्रकार साथियों की, उसके लिए 3 मेंबरी कमेटी बना दी गई है। जो आवेदन उनके पास आएगा वही इसकी स्क्रूटनी करेंगे। तरुण कपूर इस कमेटी के चेयरमैन रहेंगे। और जो वेब पोर्टल लॉन्च करने का है वो सुरेंद्र मेहता जी, मैं और तरुण कपूर ज्वाइंटली इस वेंचर को देखेंगे और इसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, टेक्स्ट के प्लेटफॉर्म पर, वीडियो के प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करेंगे। विपुल जी के हम शुक्रगुजार हैं, मूलचंद जी के शुक्रगुजार हैं। अब राजीव जेटली जी से कहूंगा कि वो 2 शब्द हम हमें शुभकामनाओं के रूप में कहेंगे। जो को सकारात्मक तरीके से सोचकर अगर डिस्कस किया जाता है, उन चीजों के हल मुख्यमंत्री कार्यालय से निकलते हैं। ये 2-3 विषय जो बड़े गंभीर थे, इनको हमने बार बार इसलिए उठाया। उसका कारण ये है, FIR वाला इशू हो या पत्रकारों के परिवार में एक एक्रेडिटेशन का हो। अब डायरेक्टर जो हमारे DG हैं, पब्लिक रिलेशन ब्राड साहब हैं, उमा शंकर जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इन लोगों से भी हम संपर्क में हैं। इन लोगों से भी हम बातचीत करते रहते हैं और इन लोगों के माध्यम से भी हम सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि DG साहब भी बहुत पॉजिटिव और अच्छी नेचर के हैं। उनसे एक मुलाकात हुई अभी रिसेंटली और उन्होंने ये कहा भी है कि नेक्स्ट वीक इस बारे में जो जेटली जी कह रहे थे, मैं इनकी बात को इसलिए पुष्टि कर रहा हूँ कि मेरी उनसे मुलाकात हुई है अभी 2-3 दिन पहले। तो उन्होंने अगले सप्ताह हमारे डिमांड्स को लेके कहा है बातचीत करेंगे। हमारे 9-10 डिमांड्स हैं, हम वो डिमांड्स आपको दे चुके हैं। और जिस प्रकार से जहाँ तक अभी जेटली जी वो कहते हैं ना चुटकी ले रहे थे कि बहुत कुछ मांगना होगा, मांगा तो राजा से जाते ही है। और जो सरकार में हो, अगर इन लोगों से भी हमने तो जहाँ तक सवाल है, किसी से व्यक्तिगत रूप से कोई उद्योगपति हो, किसी से ना चंदा लिया, ना किसी पत्रकार साथी से लिया। संस्था और संगठन चलाने के लिए आर्थिक स्थिति अगर पत्रकारों की मदद करते हैं तो हमारे सभी आप सबका सहयोग रहता है। इसलिए जेटली जी, आप इस मामले में जो है आपकी बात, आप हमारे वकील बनिए इस मामले में। देखिए जेटली जी कुशल वक्ता है और मूलचंद जी के पड़ोस में बैठे हैं। जब मूलचंद जी कोई अनाउंसमेंट करेंगे तब इनकी वकालत कराएंगे। अभी तो मैं संदीप सिंह जी से सब बुलाना चाहूंगा कि वो आए और वो कुछ शब्द अपने युवा साथियों को कहें। और संदीप जी, आप बीमा करने के लिए ये सारी चीजें बताई। हमारी अब भी कोशिश है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस आप लोगों का करने की कोशिश करें, लेकिन बहुत उसमें, जैसे मेरी एज 55 साल है, मतलब मैंने कराना हो तो 43-44 हजार रुपए इंश्योरेंस वाले मांगते हैं एक व्यक्ति का। तो इसलिए हेल्थ में हमारा हाथ नहीं डल रहा। सरकार, CM साहब ने हमें इस बात का आश्वासन दिया हुआ है, भरोसा दिया हुआ है कि वो इन चीजों को करेंगे। और CM साहब ने हमारी कई रिक्वेस्ट पहले मानी भी है। देखिए, CM साहब ने जो पत्रकारों की पेंशन बढ़ाई, वो मीडिया वेलबींग के प्रयासों से बढ़ाई। पत्रकारों की अब हमने कहा है कि 60 साल के बजाय 58 साल रिटायरमेंट एज है पत्रकारों की जाए, क्योंकि जैसे सरकारी कर्मचारी 58 में रिटायर होता है, उनको की जाए। और अब मेडिकल अगर सरकार पॉलिसी ले आती है, जेटली जी बैठे हैं और जेटली जी जिस दिन चंडीगढ़ आएंगे, इन्होंने प्रॉमिस किया है कि तो ये वहाँ बात करेंगे। पंडित जी ने मुझे कहा कि मैं नेक्स्ट वीक DPR साहब और CM साहब से बात करेंगे। और जब देखो पैरवी अपने करते हैं ना, तो निसंदेह रिजल्ट अच्छे आते हैं। मुझे एक चीज याद आ रही है, हम कश्मीर में जब एसोसिएशन का गठन हुआ, हम गए वहां पर पत्रकारों ने ये कहा कि यहाँ कोई यूनियन, कोई एसोसिएशन आज तक आई नहीं। खैर, ये संस्था आप सबकी है। आज इस पद पर मैं हूँ, जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी हैं, कल कोई और होगा, क्योंकि ये संस्था व्यवस्था चलती रहेगी। काम तभी होगा जब रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। और पंडित मूलचंद शर्मा जी बड़े भाई हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए। और संदीप जी का आभार कि उन्होंने 5 लाख संस्था को देने की बात कही है। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।